बिहार एनडीए में चिराग पासवान की एक बार फिर लॉटरी लग गई है। मोदी के हनुमान को, चिराग पासवान को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नए साल के अवसर पर बड़ा गिफ्ट दे दिया है, जिसके बाद पार्टी गदगद है, नेता खुशी मना रहे हैं, मिठाइयां खूब बांट रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जी हां, चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर में एक बार फिर से खुशी की जो लहर है वो दौड़ी है, क्योंकि चिराग पासवान के पास इस वक्त 5 सांसद है, 19 विधायक है। देश के कद्दावर नेताओं में गिनती हो रही है और बिहार में बार बार चिराग पासवान को लेकर मांग उठती है कि चिराग पासवान को सीएम बनाया जाए। लेकिन अब बीजेपी, खास करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो है वो चिराग पासवान को बड़ा तोहफा भेजे हैं। देखिए तोहफा क्या कुछ है। 5 राज्यसभा सीटें जो है वो खाली हो रही है, लेकिन अब इससे जुड़ी हुई आज हम आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, बड़ी अपडेट दे रहे हैं जो सब कुछ क्लियर कर देगा कि बिहार एनडीए का बॉस कौन है और किस तरीके से चिराग पासवान जो है अपनी शर्तों को मनवाते हैं। इस वक्त बिहार एनडीए में 5 पांडव है, लेकिन पांचों पांडव की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान जो है वो टाइगर बनकर सामने आए हैं और एक बार फिर चिराग पासवान ने अपनी बातों को मनवा लिया है। देखिए इस वक्त जो 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है उनमें से 2 बीजेपी के पास है, 2 नीतीश कुमार के पास है और 1 उपेंद्र कुशवाहा है। लेकिन अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जहां इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रहा है, लगातार बैठकें हो रही है और राज्यसभा की सीटों को लेकर मांझी ने जो मोर्चा खोला वो सब के बाद में अब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस मामले का हल निकाले हैं और चिराग पासवान को ये सीट जो है मिलने जा रही है। यानी कि 5 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 19 विधायक, 2 मंत्री वाले जो है अब चिराग पासवान कहलाएंगे और 1 राज्यसभा सीट जो है वो चिराग पासवान को मिलेगी। वैसे में आप सोच रहे होंगे कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का क्या कुछ होगा। तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं बिहार सरकार में मंत्री हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा जो है इसको लेकर अपने बेटे को भले ही आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अब बीजेपी में उनकी उतनी चलती नहीं है, एनडीए में उनकी इतनी चलती नहीं है और ये कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा से राज्यसभा सीट जो है वो छीन ली जाएगी। तो वहीं पर मांझी की अगर हम बात करें तो मांझी खुद केंद्रीय मंत्री है, बिहार सरकार में उनके बेटे मंत्री हैं, उनकी पत्नी जो है, बहू जो है वो विधायक है और ये सबको देखते हुए अब उन्हें राज्यसभा की जो सीट है वो नहीं मिलने जा रही है। जो सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा, तो हम आपको बता दें कि 5 राज्यसभा सीट जो है जो खाली हो रहे हैं उसके मुताबिक 2 सीट जो है बीजेपी रखेगी, 2 सीट खुद नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे और 1 सीट जो उपेंद्र कुशवाहा वाली खाली हो रही है वो चिराग पासवान की मां रीना पासवान के लिए रखा गया है। यानी कि रीना पासवान जो चिराग पासवान की माता जी है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्म पत्नी है, वो राज्यसभा सांसद बनेंगे। और वैसे भी पहले के अगर हम बात करें तो पहले भी चिराग पासवान के जब पिताजी थे तो उनके पास एक राज्यसभा की सीट थी। वैसे में नीतीश कुमार को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो है इस बंटवारे को लेकर नहीं होगा, क्योंकि उनके पास जो 2 सीट है राज्यसभा के वो रहेंगे, 2 सीट बीजेपी के पास रहेगी। उपेंद्र कुशवाहा का जो सीट है उस सीट को बदल दिया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा के जगह पर चिराग पासवान की माता रीना पासवान चले आएंगे। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा तो क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसको लेकर भी संशय लगातार बना हुआ है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अगर एनडीए से हटते हैं तो ना बेटा मंत्री रहेंगे और ना ही
कोई राजनीतिक करियर जो है बचेगी। इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा जो है फूंक फूंक कर कदम उठाएंगे। तो वहीं पर जीतन राम मांझी के मांगों को भी ठुकरा दिया गया है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और चिराग पासवान के किस तरीके से लॉटरी लग रही है, किस तरीके से राज्यसभा सीट खाली होते ही चिराग पासवान की माताजी जो है वो राज्यसभा सांसद कहलाएंगे, तमाम अपडेट हम आपको दे रहे थे। और ये अपडेट जो है सूत्रों के मुताबिक दे रहे थे। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रही है कि सीटों का जो बंटवारा है अभी ही हो गया है। हालांकि सीट खाली होने में कुछ समय अभी बाकी है। महागठबंधन को आंकड़े जो है विधायक के पूरा नहीं हो सकते हैं, और यही कारण है कि महागठबंधन दूर है। यानी कि 5 सीटों पर अगर एनडीए के राज्यसभा सांसद बनते हैं, उसके लिए कुछ विधायक जो है एनडीए को भी पुराने होंगे। और इसको लेकर अभी से ही जी तोड़ मेहनत जो है की जा रही है, ताकि विधायकों की जब वोटिंग हो तो एंटी वोट हो सके। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।